मुझे सत्यवती मैडम का पैनल था और 5-6 मेंबर्स थे। रिसेंट जो फिनोमिनन्स है लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, तो उनका कंपैरिजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो मेंस में सिलेबस ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है उसमें से ही बेसिकली क्वेश्चंस आए। ऐसे ही मतलब जो IAS और IFS दोनों में जो चॉइस देनी पड़ती है, फर्स्ट सेकेंड मोस्टली देते, तो फिर मैंने फ़ॉरेन दिया था क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है मुझे। मेरा मूड तो ऐसा नॉर्मली था अंदर आने से पहले और आने के बाद भी। फिर क्या होता है बोर्ड में, वो अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम जल्दी जल्दी आंसर्स देते हैं, तो आई थिंक वहाँ मुझे ज़रा फेस हुआ। बाकी बोर्ड वगैरह सब मैनेज करते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो यू कैन से सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, रादर देन फेकिंग आंसर। मैं फुल्ली प्रिपेयर ही कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज। सर आपने अटेम्प्ट कौन सा बताया था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। Second कम फ्रॉम महाराष्ट्र, माई मीडियम वॉज इंग्लिश। ओके सर, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड सर और अटेम्प्ट सर क्या? मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके सर, कौन सा बोर्ड मेंबर में सर पैनलिस्ट थे और कितने मेंबर थे सर? मुझे सत्यवती मैडम का पैनल था और 5-6 मेंबर्स थे सर। ओके सर, डेफ में सर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? डेफ तो सर डेफ में बेसिकली सर किस पे ज़्यादा फोकस रहा? मोस्टली हाफ ऑफ द क्वेश्चंस डैफ से थे, मेरे बैकग्राउंड से और हॉबीज से रिलेटेड थे। ओके सर, करेंट की बात करी जाए तो सर करेंट में सर किस टाइप से क्वेश्चन? रिसेंट जो फिनोमिनन्स है लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन व्हीकल्स, तो उनका कंपैरिजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो मेंस में सिलेबस ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है उसमें से ही बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। सर रसिया, यूक्रेन एंड श्रीलंका इज राइट नाउ वेरी मतलब बर्निंग इशू। सर उससे क्वेश्चन क्या पूछा गया? बिल्कुल नहीं थे, एक्चुअली मैं भी सरप्राइज था सर। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था क्योंकि फॉरेन सर्विस मेरा पहला प्रेफरेंस था, तो मुझे एक्सपेक्टेड था, पर उन्होंने डोमेस्टिक ही इशू मोस्टली कवर किए। ओके सर, फॉरेन सर्विस सर पहला सर आपका प्रेफरेंस सर होने का क्या मतलब सर, क्यों? ऐसे ही मतलब जो IAS और IFS दोनों में जो चॉइस देनी पड़ती है, फर्स्ट सेकेंड मोस्टली देते, तो फिर मैंने फ़ॉरेन दिया था क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है मुझे। ओके सर, नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी का न्यू बैच 13 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको GS की 20 बुक्स मिलेगी, UPSC का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसी के अलावा फ्री टेस्ट सीरीज फॉर UPSC CSC प्रीलिम्स 2022, जिसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स होगी जो एवरी मंडे को 8 PM पे होगी। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 मिनट्स मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसी के अलावा T20 डेली करंट अफेयर्स जो अप्रैल में है, मंडे टू फ्राइडे होगी 7:30 बजे। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मिनट्स मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के अलावा फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही एनरोल करें और अपनी UPSC की जर्नी को शानदार बनाएं। सर बहुत बड़ी बात होती है इंटरव्यू देना सर। सर एकेडमी में सर कितने स्ट्रॉन्ग थे, मतलब कितने होशियार थे? ऐसा मतलब स्टूडेंट का कंसेप्ट होता है कि जो यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्ट होते हैं, अपने जो एकेडमी के दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं। सर थोड़ा सा आप एकेडमिक के बारे में बताइए। ऐसा पहले कोई परसेप्शन नहीं है कि एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। मैं ऐसे 90+ था मोस्टली, 12th में 80+ थे मेरे मार्क्स और ग्रेजुएशन में भी डिस्टिंक्शन था, पर इतना कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ IITians भी आते हैं, सम may crack it, some may fail in this exam. So academic doesn't matter. Only matters is how you study and how enthusiastically you are preparing. ओके सर, आपका ये पहला इंटरव्यू था? हाँ, यस, मेरा पहला इंटरव्यू था। आपको सर ऐसा लगा कि मतलब कि जैसे डर का माहौल होना बॉडी में, जैसे कि हम इंटरव्यू देने आना है, जैसे कि हुआ था या फिर जिस टाइप के माहौल बना यूट्यूब वगैरह पे, चाहे मीडिया में, तो बहुत टफ होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर आपको कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा मूड तो ऐसा नॉर्मली था अंदर आने से पहले और आने के बाद भी। फिर क्या होता है बोर्ड में, वो अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम जल्दी जल्दी आंसर्स देते हैं, तो आई थिंक वहाँ मुझे ज़रा फेस हुआ। बाकी बोर्ड वगैरह सब मैनेज करते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो यू कैन से सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, रादर देन फेकिंग आंसर। ओके सर, कितना देर इंटरव्यू चला सर? और ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जिसमें आप ब्लैंक हो गए हो, जैसे आपको मतलब ऐसा लगा कर ये कहाँ से पूछ दिया और आप ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए? मेरा इंटरव्यू 30 मिनट्स तक चला और ऐसा ब्लैंक होने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने डिसाइड ही कर लिया था, इफ़ आई डोंट नो आई सिंपली एग्रीइंग इट रादर देन टेकिंग गेस। सर किस पे ज़्यादा मतलब फोकस रहा आपका इंटरव्यू ओवरऑल कहा जाए तो किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस रहा? इट वॉज 50-50, 50% ऑन माई डेफ
50 on my technical side like mechanical engineering and current affairs. सर जब आप रूम में एंटर किए तो पहला क्वेश्चन बोर्ड मेंबर का क्या था, उन्होंने पहला मतलब क्या क्वेश्चन कुछ आपका रिस्पॉन्ड किया था? फर्स्ट क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसकी जो गैप है मतलब आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट वाज काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, तो सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर करने के बाद अभी सर आप जॉब भी कर रहे हैं? नहीं, मैं फुल्ली प्रिपेयर ही कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज. सर आपने अटेम्प्ट कौन सा बताया था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है. सेकंड अटेम्प्ट. सर ये बताइए कोई प्लान बी वगैरह का भी कंसेप्ट आता है, क्योंकि यूपीएससी कहा जाता है कि अनएक्सपेक्टेड प्रोसीजर टू स्पॉइल करे, ऐसा कुछ लोग बताते हैं उसका फुल फॉर्म. सर बड़ा मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, हालांकि होप सो हम भगवान से ईश्वर दुआ करते हैं आप सिलेक्ट हो. तो सर कोई प्लान बी का कभी कंसेप्ट आता है कि नहीं माइंड में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर विशेस, बट जैसा मेरा कंसर्न था, मेरा तो प्लान बी नहीं था, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के होते हैं. अगर वो दोनों बैलेंस कर सकते हैं प्लान बी और प्लान ए तो फिर अच्छा है. अदरवाइज मोस्टली अगर प्लान बी के पीछे रन करना होता है कि कोई लोगों को, तो फिर वो प्लान ए हमेशा के लिए अटक जाता है. तो मेरे लिए तो कोई प्लान बी नहीं था, यूपीएससी ही था, सिविल सर्विसेज. ओके सर, आप चूँकि सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और सर आर्ट्स कम्युनिटी का वेटेज सर ज़्यादा है. Yes. कहीं ना कहीं. Yes. सर शिफ्टिंग होने में सर कितना प्रॉब्लम हुआ जब आपने सर डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी के लिए जाना है? सर कंटेंट की सर बाढ़ है, मार्केट में बुक्स कंटेंट नोट्स की बाढ़ है. सर कहाँ से हमने फिल्टर आउट करना स्टार्ट किया शुरुआती के दिनों में? बेसिक तो पहले अंडरस्टैंडिंग से होती है. 4-5 महीने अंडरस्टैंडिंग के लिए लगते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और उनका टच चला जाता है जब हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं. तो फिर अंडरस्टैंडिंग के बाद वो सब इजी लगता है, इतना कुछ नहीं. स्टडी करने के बाद हो जाता है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं. अगर हमें करंट अफेयर्स का टच है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो फिर हो जाता है, इतना कुछ शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आता. ओके सर, मेंस की बात करिए. सर मेंस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सर वही है. सर इंटरव्यू में कम भी मार्क्स Yes, exactly. मेंस में ज़्यादा नंबर आए तब सिलेक्टेड है. Exactly. सर इसमें सर करंट का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्टैटिक है. Yes, दोनों yes, का इंटरकनेक्ट करने पड़ने की बात होती है. Yes, yes, yes. बेसिकली सर क्या स्किल होना चाहिए? मेंस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, आई से, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें आइडिया नहीं होती. और यहाँ इस साल में ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आता, पिछले 2-3 साल पहले वाला पूछा था. So I'll say it is more about smart work, how you present yourself, because in personality test you are going to show your face to board members, but in mains you are not going to tell how you are looking or how your personality is. It's all about writing. So if you can improve writing speed, or if you can improve how you are present the content, then you can fetch good marks. ओके सर, यू हैव टेकन कोचिंग एनीवेयर, व्हाट इज बेनिफिट, मतलब आपने कितना बेनिफिट उसे तौर पे लिया सर? उसके बेनिफिट कितने हैं? और सर यदि नहीं हो कोचिंग सर व्यवस्था, जैसे रिमोट एरिया में इंडिया में रह रहे हैं, तो सर क्या किया सकते हैं, नहीं किया सकते? किया तो जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इनिशियल डेज़ में कोचिंग ली थी, पर बाद में कोविड आ गया था, सो मेरा कोचिंग भी ब्रेक हो गया था. और बाद में सेल्फ स्टडी. एक बार आपको आइडिया आना चाहिए कि कैसे पढ़े. सो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर वो फोकस करते हैं कैसे पढ़ना चाहिए, तो फिर इट्स गुड. बट जस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो ज़िंदगी तो पढ़ने में ख़त्म हो जाएगी, इतना कुछ मतलब. सर 18 घंटे पढ़ने की बात होती है कि जो पीएससी में पढ़ना है तो 18 घंटे पढ़ाई करो. हाँ. सर क्या रियलिटी है इसके पीछे? डेफिनेटली मैं तो कहूँगा इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज, कि कौन से स्टेज पे आप हो. अगर आपका स्टडी कंप्लीट होना हो और एग्ज़ाम एकदम पास में हो, तो 14 आवर्स तक मैंने मैक्स टू मैक्स स्टडी किया है. पर कभी कभार जब इतना प्रेशर नहीं हो, 6-7 घंटे भी सफिशिएंट, और कभी कभार ब्रेक भी सफिशिएंट. सो आई विल से कि दूसरे का फॉलो करने से पहले खुद को क्या एडेप्टेबल है वो सोचना चाहिए. अगर प्रीलिम पास में हो तो ऑफकोर्स 12 घंटे स्टडी करना चाहिए. अगर नहीं हो तो लाइक 7-8 आवर्स इट्स ओके. ओके सर, 5 जून को सर फिर से यूपीएससी सर प्रीलिम्स हो रहा है. सर Yes. एलिमिनेशन टेक्निक की सर बात होती है, सर वो क्या टैक्टिक्स और ट्रिक्स होता है सर एलिमिनेट करने पर ध्यान देना चाहिए? और सर 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सर स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए सर क्या मैसेज है? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी इस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहा था लास्ट ईयर. सो एलिमिनेशन टेक्निक के लिए खुद ज़्यादा मॉक्स सॉल्व कीजिए, मॉक्स इंटेलिजेंटली चूज़ कीजिए. ऐसा नहीं कि बाज़ार में मॉक्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जेरोक्स सेंटर में, सो ले लिया कुछ भी. सो ऐसा मत कीजिए. जो अच्छे हैं और कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है, लाइक कुछ कोचिंग क्लास के कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर ऐसा सिलेक्टिव चूज़ कीजिए. और यूपीएससी के पेपर्स बार बार पढ़िए. अगर आपने पिछला अटेम्प्ट दिया है, अगर किसी का फेल्ड अटेम्प्ट है, तो वो पेपर एज अ गाइडलाइन यूज़ कीजिए. मतलब आपको आपकी जो गलतियाँ हैं वो आप सुधार सकेंगे इस अटेम्प्ट में. ओके, थैंक यू सो मच सर.